अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो ये मीठा दिखने में जितना शानदार लग रहा है ना, बनाने में तो इससे कहीं ज़्यादा आसान है। सिर्फ चंद चीज़ों के साथ ये बेहतरीन डिज़र्ट बग़ैर चूल्हा जलाए, गर्मियों के लिए बेहतरीन तोहफ़ा, ज़ीरो कुकिंग और रिज़ल्ट इंतहाई लाजवाब। तो बनाना तो बनता है। तो इस एक्सीलेंट डिज़र्ट के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 किलो आम ले लिए हैं। इनके छिलके हटाकर मैंने क्यूब्स में कटिंग कर दी है और इन क्यूब्स को मैंने 2 दिन के लिए फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये फ्रीज़ हो जाए। आप बग़ैर फ्रीज़ की भी बना सकते हैं, लेकिन फ्रीज़ किए हुए आम से जो बेहतरीन लाजवाब डिज़र्ट बनकर तैयार होगा ना, आप हैरान रह जाएंगे। अब इन फ्रीज़ की हुई आम की पीसेस को हम डालेंगे चॉपर में। इसमें हम डालेंगे हाफ़ गिलास पानी, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और इसको हम चॉप कर लेंगे। आप जूसर जग में भी ये काम कर सकते हैं। पानी का अपने ख़ास ख्याल रखना है, पानी ज़्यादा ना डालें। फ्रोज़न आम को जब ब्लेंड किया जाता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर में आ जाता है। अगर आप मैंगो आइसक्रीम या कोई भी मैंगो डिज़र्ट बनाना चाहते हैं तो ये इसके लिए बेहतरीन है। तो यहाँ पर हम अपना क्रीमी सा मैंगो वाला जो मिक्सचर है वो बाउल में डाल देंगे। आधा हम यहाँ पर रहने देंगे, आधा हम इसमें से अलग कर लेंगे, वो बाद में यूज़ करेंगे। ये देखें कितने मज़े का इसका क्रीमी सा आइसक्रीम जैसा टेक्सचर आया है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये देखें आधा मैंने अलग कर दिया है। अब यहाँ पर हम इस मिक्सचर में शामिल करेंगे आधा कप चीनी। अगर आप मीठे हैं तो आप चीनी कम यूज़ करें, अगर खट्टे हैं तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। और 2 से 3 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे मिल्क पाउडर। ये इसको बिल्कुल मार्केट जैसा फ्लेवर देगा। मिल्क पाउडर डालने से ये मीठा बिल्कुल मार्केट जैसा रिच और क्रीमी बनकर तैयार होगा। और आपको कंडेंस मिल्क या फिर व्हिपिंग क्रीम या इस तरह की चीज़ें डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही इस मिक्सचर को स्मूथ बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे 1/4 कप बिल्कुल ठंडा दूध। कोई से भी दूध का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिज़र्ट किसी की कॉपी नहीं है, बल्कि मेरी अपनी ओरिजिनल रेसिपी है। इसको मैंने कई बार ट्राई किया है और अपने तरीके से सारी चीज़ें इसमें एडजस्ट की है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे तरीके से बहुत बेहतरीन डिज़र्ट मिलेगा आपको इंशाल्लाह, जैसे कि मुझे मिला। बस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए है, स्मूथ सा मिक्सचर बनकर तैयार है। अब इस डिज़र्ट को बेहतरीन और लाजवाब बनाने के लिए इसमें हम शामिल करेंगे बिस्किट। यहाँ पर मैंने 2 पैकेट ले लिए हैं। अगर आपके पास घर में बची हुई बिस्किट हैं तो आप उनसे भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बिस्किट को मोटा मोटा तोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने मोटा मोटा तोड़ लिया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए बिस्किट यहाँ पर मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं। बिस्किट के थोड़े मोटे मोटे पीस डाले हैं ताकि हर बाइट में एक बेहतरीन सा क्रंच आए और जायका बिल्कुल अलग ही लेवल पर चला जाए। तो इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। यकीन माने ये इतना बेहतरीन बनकर तैयार हुआ था ना, मेरे बच्चों ने तो इसे खाती ही ढेर सारी तारीफ़ें की थी। घर में सबको इतना पसंद आया कि रोज़ रोज़ बनवाते हैं। बस ये मिक्सचर बनकर तैयार है। अब सारा मिक्सचर हम सर्विंग बाउल में डाल देंगे। अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ, अभी इसमें वो मैंगो पेस्ट भी शामिल करेंगे जो हमने बचा के रख दी थी। तो सर्विंग बाउल में डालने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे मैंगो प्यूरी जो हमने बचा के रख दी थी। और डालने के बाद हम ले लेंगे एक कांटा या फिर चम्मच, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए हम सेट करेंगे। तो इसकी सेटिंग करने के बाद जो आधी बिस्किट हमने बचा के रख दी थी ना, वो ले लेंगे। ये जो बिस्किट हमने बचा के रख दी थी ना, इसको मैंने थोड़ा सा और कूट लिया है ताकि थोड़े से छोटे छोटे पीसेस बन जाए। तो ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। जैसे आपकी मर्ज़ी, जिस तरह से आपको अच्छा लगे आप उसी तरह से इसकी गार्निश करें। गार्निश करने के बाद इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखें। अगर फ्रिज में रखना चाहते हैं तो 2 से 3 घंटे के लिए रखें। उसके बाद आप इसको सर्व करें। मुकम्मल ठंडा करने के बाद आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा ना, आप भी इंशाल्लाह तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। तो 1 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था, मैंने इसको निकाल दिया है। अब मैं आपको एक पीस निकाल के दिखा भी देती हूँ कि कितना बेहतरीन मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था। वीडियो अगर इसी स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हाँ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। 1 घंटे बाद इसका रिज़ल्ट देख के माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही क्रीमी, बग़ैर चूल्हे जलाए सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो गया है माशाल्लाह। खट्टे मीठे इस मज़ेदार फैंसी डिज़र्ट को आपने ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट करके मुझे बताना है कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।